गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम एट सचना क्लासेस। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी सचना क्लासेस ने सीएमए इंटर दिसंबर 2024 एंड फाइनल में टोटल 10 एआईआर सिक्योर किए। सीएमए इंटर में 6 एंड सीएमए फाइनल में 4। सचना क्लासेस ने लास्ट जून 24 में भी 9 एआईआर सिक्योर किए और उससे पहले कंटिन्यूसली लास्ट 7 अटेम्प्ट से 10 9 टू 14 एआईआर हर अटेम्प्ट में सचना क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। लास्ट 7 अटेम्प्ट में टोटल 17 5 AIRs इस सचिन मैकलाथन ने सिक्योर किए। बच्चों, सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो बच्चों ने AIR सिक्योर किए सारे सब्जेक्ट एक ही रूफ के अंडर पढ़ते हुए लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जहाँ सारे सब्जेक्ट बच्चे यहीं पढ़ते हुए बच्चों ने ये अचीवमेंट किया है। लास्ट टाइम दिसंबर 2023 में स्वाति अग्रवाल ने सजना क्लासेस से AIR 2 सिक्योर की थी और नाउ दिस टाइम खुशी गुरबानी ने सीएम इंटर दिसंबर 2024 में AIR 2 सिक्योर की है। सबसे पहले खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, जैसा कि तुम्हारा नाम ही है खुशी, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी तुमको। इससे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नो डाउट AIR 2 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, अचीवमेंट है। तो इसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर थी? जब तुमने फाउंडेशन से इंटर में आई तो तुम्हारे को मेंटली ऐसा कुछ था कि मुझे AIR लानी है, या मुझे 1 2 3 में आना है, और या तुम्हारा एकेडमिक जो बैकग्राउंड था, मतलब ऐसा था कि तुम मतलब हमेशा ही टॉप पे रही हो? ये बच्चे जानना चाहेंगे। सर अकेडमिकली 10 तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी। उसके बाद 11th में मैंने अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करा, थोड़ा इम्प्रूव करा। देन फाउंडेशन में भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड देन इंटर में आई थी, तो मैं इंटर में ऐसे सोच के नहीं आई थी कि मुझे रैंक सिक्योर करनी है। स्टार्टिंग में मेरे को था कि बोथ ग्रुप्स देना है और पास होना है। पर जैसे कि आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने गाइडेंस दी, तो उससे मुझे लगा कि हाँ, कि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं AIR ला सकती हूँ। मैंने पूरे साल प्रिपरेशन करी, तो मैंने रैंक के लिए ऐसा कहा था कि पढ़ाई करी थी कि रैंक सिक्योर करनी है। बट मुझे ये नहीं था कि इतनी टॉप AIR आ जाएगी। कितने मार्क्स सिक्योर किया आपने? 635। 635। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के नंबर बताएंगे, याद है आपको? यस सर। सर लॉ में 66, OMSM में 80 to 81 नंबर थे, FM में 81, FA 81, एडवांस 80, कॉस्टिंग 77, M में 86, DT 81। ओके, मतलब ये आपके 635 आपका टोटल हाँ था। अच्छा, मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि खुशी, तुम्हारे फाउंडेशन में कितने नंबर थे? सर 344। 344, मतलब फाउंडेशन में तुमने जैसे सीएमए के अंदर मतलब 370 380 बच्चों के नंबर आते हैं, तुम्हारे 344 नंबर थे। ओके। सबसे पहले मेरा ये जानना है कि आपने जो सीएमए फाउंडेशन किसी और इंस्टीट्यूट से किया था और उसके बाद फिर सीएमए इंटर तुमने सचिन क्लासेस में किया और सारे सब्जेक्ट आपने यहाँ लिए। आप लोग 4 फ्रेंड्स थे, जिसके अंदर चारों के चारों फ्रेंड्स ने, जिसमें 2 की तो AIR आई है, AIR 2 तुम्हारी और AIR 6 हितेश की, और 2 तुम्हारे फ्रेंड, चारों फ्रेंड तुमने क्लियर किया। व्हाट इज द मेन रीजन कि आपने सचिन क्लासेस को ही, क्योंकि जब आपके 344 मार्क्स आए होंगे तो आपको आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट ने भी काफ़ी बोला होगा कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, तो भी आपने सचिन क्लासेस ही क्यों ज्वाइन किया और आपके इसकी कोचिंग के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने सीनियर्स से पूछा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, कि उन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंड किया कि सचिन में क्लासेस को ही तुमको चूज़ करना चाहिए। तो इसलिए हम सब इधर ही आए थे। ओके, तो नाउ तुम चारों फ्रेंड्स एक साथ पास हुए, मतलब खुश काफ़ी लोग होंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एकेडमिक आता हूँ। देखिए, जनरली हम लोग बच्चों को यही कहते हैं कि आपको बोथ ग्रुप करना चाहिए, और आपको पता है कि तुम्हारी क्लास के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चे पास हुए हैं, बोथ ग्रुप भी पास हुए और रैंक्स भी सिक्योर किए। तो बच्चों को ये लगता है कि सर बोथ ग्रुप देना एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट, मतलब पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोथ ग्रुप नहीं देना चाहिए, उनको डर लगता है कि वो जो लास्ट के 8 घंटे में 8 पेपर कैसे करेंगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो जैसे तुम्हारी कोचिंग का टाइम भी जैसे 7:30 तुम आती थी और 4:30 तुम पढ़ती थी, उसके बाद घर जाना, घर जाके होमवर्क करना, तो इन चीज़ों को सब कैसे मैनेज होता था? क्या पूरा, जैसे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम होमवर्क ही नहीं कर पाते हैं, हम संडे को अपने हर साल टेस्ट होते हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ भी आई होगी। तो आप रियली बच्चों को बताइए कि ये प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी, उसके बाद तुमने कैसे किया, इससे क्या, या तुम्हारे दिमाग में आया कि मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं करना? ये सब बातें बच्चे जानना चाहते हैं आपसे। सर पहले तो जो आप बताते हो हमेशा कि बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, तो वो बोथ ग्रुप्स ही देने चाहिए। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, रैंक्स का, सेट ऑफ का फ़ायदा हो जाता है। और
जो क्लासेस, हाँ हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता था। सुबह 7:30 to 4:30 क्लासेस होती थी। उसके बाद घर जाओ, 5:30 to 6 पहुँचेंगे, फिर उस पर लंच वगैरह, रेस्ट नैप वगैरह लेना, तो हो जाते थे ऑलमोस्ट 7 to 7:30। देन उसके बाद मिलता था 1-2 घंटा, उसमें तुम अपना होमवर्क करना और अपने टेस्ट, संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। तो वो, और जो होमवर्क होता था वो भी ऐसा होता था कि बहुत टाइम हो नहीं पाता था, बट जब टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे तो वो उसमें कवर हो जाती थी चीज़ें सारी। हाँ, उस टाइम सारी कवर हो जाती थी चीज़ें। जनरली बच्चों को लगता है कि लेकिन वो जब टेस्ट देते हैं तो उसे पूरा रिकॉल हो जाता है। एक बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो वो टेस्ट के लिए अपन ने बोला कि आपको वाई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस टाइम वो जब वाई सब्जेक्ट पढ़ते तो उनको लगता है कि मैं जेड सब्जेक्ट भूल रहा हूँ, कॉस्टिंग भूल रहा हूँ। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता था? तो ये चीज़ों के लिए बारे में बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें ऐसा होता था या नहीं होता था तुम्हारे साथ? ये सब चीज़ें बच्चे जानना चाहते सर ऐसा हमको लगता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल लॉ पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग भूल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हम अगर रिवाइज करेंगे, सब्जेक्ट को वापस देखेंगे तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं वापस सारी, हो जाती हैं सारी। हैं। जैसे कि आपका जुलाई के अंदर कोर्स कंप्लीट 6 सब्जेक्ट हो गए थे और अगस्त में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, तो उसके बाद जो लास्ट के 4 महीने आप लोगों को मिले, तो अपने जैसे हाफ ऑफ कैश की सीरीज थी और फुल सीरीज थी, तो आपके हिसाब से मतलब ईमानदारी से अगर बच्चा कितने घंटे रोज पढ़ ले तो उसका 2 से 3 बार लास्ट 4 मंथ्स में रिवीजन हो जाता है? सर मैंने अपना ऑलमोस्ट 2 टाइम्स अच्छे से रिवीजन प्रॉपर कर लिया था। और जो रेगुलर स्टडीज़ थी वो 8 to 10 आवर्स की कर ली थी ऑन एन एवरेज। कभी ऊपर नीचे हो जाता था, बट वो इतना 8 आवर्स तो था एवरेज की करनी है। हाँ। 8 to 10 आवर्स आप डेली बेसिस पे पढ़ते थे। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो लास्ट के 8 घंटे 8 दिन होते हैं, 8 दिन 8 पेपर, तो उस समय हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा कोर्स तो रिवीजन हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वो 8 घंटों को आपने, वो 8 दिन 8 पेपर, उनके बारे में क्या कहोगे? आपने क्या फेस किया? मुझे पता है कि जब आपका फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर हुआ था तो आपके चारों दोस्तों का मेरे पास फोन आया था कि सर हम तो, मतलब शायद अकाउंट्स का पेपर था, लॉ लॉ का तो फर्स्ट पेपर था, अकाउंट लॉ का फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर जब अकाउंट्स का था तो तुमने बोला कि सर हमारी इतनी प्रैक्टिस होने वाली, हम सब कुछ ब्लैंक हो गए हैं, ऐसा मेरे पास फोन था। तो वो सिनेरियो क्या था मुझे बताएंगे आप? क्योंकि आपका खुद का फोन मेरे पास आया था, तो बताएंगे क्या है? सर हमको उस टाइम लगता है कि ना जो इतना सारा सिलेबस है और हम उस टाइम पे पूरा रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि हम एग्जाम में ब्लैंक हो जाएंगे, हमको कुछ भी नहीं आता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब एग्जाम में हम बैठते हैं और वो क्वेश्चंस आते हैं तो हमको दिमाग में खुद ही वो चीज़ें आने लग जाती है, क्योंकि 2 महीने जो हमने पढ़ा है वो उस टाइम आएगा याद। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये चीज़ तो मैं आपको मैं तो खुद तो कहता हूँ बहुत बार, लेकिन आपने ये खुद ने फील किया है नहीं किया? मतलब ऐसा कोई पेपर था जो आपको लगा कि मैं ब्लैंक हो गई, ऐसा कुछ था जिसमें आप डर गए? ऐसा ऐसे डीटी में हुआ था, टेक्स्ट वाले पेपर में हुआ था कि ऐसा लगा कि ब्लैंक हो गए, बट वो ऐसा नहीं है। थोड़ा कोप अप करोगे, थोड़ा शांत हो गए 5 मिनट, तो वो आराम रिलैक्स हो जाता है। फिर क्वेश्चंस को अगर नहीं आता वापस वापस पढ़ो तो हो जाती है चीज़ें कवर। जबकि डीटी में तो तुमने खुद ने 81 मार्क्स सिक्योर किए, हाईएस्ट मार्क्स हमारे डीटी में ही है शायद। एमए में कितने मार्क्स है? 86 मार्क्स है, जबकि एमए का पेपर तो बहुत बहुत टफ पेपर आया था। तो और दूसरा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अपन को रैंक लानी है, तो इसके लिए अपन को क्या तुमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया? मतलब कि लास्ट के जो 2 महीने की प्रिपरेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा तुमने कुछ किया जो अलग करके तुमको ऐसा लगता है कि ये एक मेन रीजन था रैंक लाने के लिए, जिसको आप कहना चाहोगे? सर जो लास्ट के जो 8 डेज होते हैं ना, उसमें रिवीजन हम बोलते हैं कि हमारा लाइक 50% हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को रिवीजन अच्छे से पूरा करके जाना है। तो उसके लिए मैं पहले जो 3 महीने थे हमारे पास गैप में, उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड थी। तो मैंने अपने जो कंसेप्ट थे और जो फॉर्मूलाज थे शॉर्ट नोट्स पूरे कंसाइज वे में बना लिए थे, ताकि मैं एंड टाइम में वो पूरे रिवीजन कर पाऊँ। और जो क्वेश्चन वगैरह थे जो इंपॉर्टेंट थे वो पहले से टिक मार्क कर रखे थे कि अगर ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा तो मुझे वापस नहीं आएगा उधर। तो वो क्वेश्चन भी मैं देख के गई थी एंड टाइम पे। हाँ। अच्छा, दूसरा, आप लोग चारों फ्रेंड्स थे तो चारों साथ पढ़ते थे या क्या? मतलब ऐसा ऐसा था हितेश और मेरा ऐसा था कि हम कंसिस्टेंटली साथ में ही पूरा हमने टाइम जो दिया है 3 महीने पूरा साथ में ही दिया था। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आप पूरे जो आपने पूरा साल भर सच में क्लासेस के यहाँ रहे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कि ये इस इंस्टीट्यूट का बेस्ट पार्ट था? सर इधर के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे कि आप हो, आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करोगे, कुछ हमको लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है तो हम एक बार कॉल करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे मोटिवेट कर देते हो कि हाँ कि कुछ था ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये फैकल्टी बहुत अच्छी है। मोटिवेशन एंड फैकल्टी का जो टीचिंग स्टाइल है यहाँ पे। अच्छा, और कुछ बच्चों को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगी कि जो बच्चे अभी जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, मतलब कुछ भी बच्चों को कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके
काफ़ी लोगों की आप पर नज़र होती है कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। और एक और चीज़ बता दूं बच्चों, हमारी इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी है कि अगर कोई भी 1 2 3 AIR में आएगा तो उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से दुबई टिकट स्पॉन्सर किया जाता है। लास्ट टाइम स्वाति अग्रवाल ने ये स्पॉन्सरशिप जीती थी, और नाउ खुशी ने अगेन दुबई टिकट क्या की है, विन की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन AIR 2 के साथ और दुबई टिकट के साथ। तो कब जा रहे हैं आप दुबई? खुशी, बच्चे को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर बच्चे सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, कभी कभी होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने फ्रेंड से बात करो, टीचर से बात करो, तुम्हारा मूड अपलिफ्ट कर देंगे। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा लगेगा होता नहीं है, बट छोड़ना नहीं है ना, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं भी इसके लिए एक स्पेशल बात बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो इसमें मुझे 12 महीने में जो मैंने नोटिस किया ना, इसका कॉन्फिडेंस। मतलब बच्चे क्या करते हैं, परेशान ज़्यादा रहते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बट मैंने कभी भी इसको डीमोटिवेट होते हुए कभी देखा ही नहीं। और इससे बात करके हमें एनर्जी आ जाती थी कि ये मतलब इतना ही कॉन्फिडेंस कि कोई हार्ड ही नहीं है, मतलब कुछ ही परेशानी सबको होती है, लेकिन बच्चों कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके।